नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के नेता चंपाई सोरेन के सुर बागी हो गए हैं। उनके हाल के एक ट्वीट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी। हर कोई ये सोच रहा था कि चंपाई का अगला कदम क्या होगा। अब पूर्व सीएम ने नई घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वो नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने गठबंधन के लिए भी दरवाजे खोल रखे हैं। चंपाई ने कहा है कि मैंने 3 विकल्प बताए थे, रिटायरमेंट, संगठन या दोस्त। मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मैं पार्टी को मजबूत करूंगा, नई पार्टी बनाऊंगा। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि इतना कुछ हो गया झारखंड की राजनीति में, मगर वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी तक इस मामले में चुप्पी क्यों साध रखी है। यही वजह है कि सियासी गलियारे में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। इस चर्चा के केंद्र में चंपाई सोरेन की बेचैनी और हेमंत सोरेन की चुप्पी है। चलिए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। चंपाई सोरेन के सीएम पद छोड़ते ही भाजपा नेताओं ने जब इसे उनके प्रति अन्याय और अपमान का राग अल्पना शुरू किया, तभी से हेमंत सोरेन चौकन्ना थे। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वे वेट एंड वॉच की मुद्रा में आ गए। चंपाई ने दिल्ली दौरे का जो तरीका अपनाया, उससे हेमंत को माजरा समझ में आ गया। चंपाई ने दिल्ली जाने के लिए रांची से गांव तक, वहां से कोलकाता जाकर प्लेन पकड़ी। दिल्ली जाने का मकसद उन्होंने निजी काम बताया। भाजपा में जाना या दूसरे किसी मकसद का उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया। लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया पर आए भावुक पोस्ट ने उनकी असलियत उजागर कर दी। हेमंत ने डैमेज कंट्रोल की भी कमान अपने हाथ में ले ली। उन्होंने कोल्हान के विधायकों को बुलाकर बारी बारी और फिर सामूहिक सबसे बात की। सबने एकजुटता और पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाई। भरोसेमंद सूत्रों की माने तो भाजपा ने चंपाई को लेकर 2 तरह का प्लान तैयार किया था। पहला ये था कि वे अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर आए। जब यह कामयाब नहीं हुआ तो भाजपा ने प्लान बी पर काम करना शुरू किया। चंपाई को लौटने और नई पार्टी बनाने का भाजपा ने ही सुझाव दिया। पार्टी बनाकर चंपाई विधानसभा की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। इससे जेएमएम के वोटों में बंटवारा हो जाएगा। इससे भाजपा को बहुत फायदा होगा। चंपाई भाजपा की स्क्रिप्ट पर ही अमल कर रही है। वैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट की योजना भी भाजपा की ही थी, जिसमें उन्होंने अपने अपमान का हवाला देकर 3 विकल्प सुझाए थे। इसमें एक विकल्प के रूप में अलग पार्टी बनाना भी शामिल था। चंपाई की चिंता अपने विधायक बने रहने के साथ बेटी को भी विधायक बनाने की है। सूचना के मुताबिक उन्होंने अपनी मंशा हेमंत सोरेन के सामने भी जाहिर की थी। हेमंत ने 2 टूक कह दिया कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है। अगर वे बेटे के लिए टिकट चाहते हैं तो उन्हें अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। चंपाई पोटका सीट बेटे के लिए चाहते थे। सीएम पद छीन जाने से दुखी चंपाई तभी से दूसरे विकल्प की तलाश में जुटे हुए थे। भाजपा ने भनक मिलते ही उन पर डोरा डाल दिया। इतना ही नहीं, चंपाई सोरेन अब अपनी अलग पार्टी बनाने का खुलकर संकेत दे चुके हैं। अगर वे नई पार्टी बनाते हैं तो उसके नाम की भी चर्चा इन दिनों जो है राजनीतिक गलियारे में होने लगी है। चर्चा से एक संकेत यह सामने आया है कि नई पार्टी भी झारखंड नामधारी ही होगी। बहुत संभव है कि उसका नाम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपाई हो। वैसे इस पूरी परिदृश्यता को देखने के बाद एक बात साफ साफ दिख रहा है कि चंपाई के तेवर देखने के बावजूद हेमंत सोरेन ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी क्यों नहीं की इस पर। हेमंत ने अब भी उन्हें मंत्री बनाए रखा है। जेएमएम ने चंपाई की ऐसी गतिविधियों को लेकर ना कोई चेतावनी दी और ना ही उससे कारण ही पूछा है। एक तरफ हेमंत ने इसका नोटिस ही नहीं लिया। वैसे इस पूरी घटनाक्रम पर हेमंत की चुप्पी ने कहीं ना कहीं लोगों की जुबान जरूर खोल दी है कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।